Hey, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn class 8 maths chapter 4, that is practical geometry, and introduction part of exercise 4.3. So be ready with your pen, pencil, eraser, sharpener, with everything, because today also we are going to learn this introduction on the paper, not on the board. We will learn here how to make angles of 60 degree, 120 degree, 105 degree, then 90 degree with the help of compass. So let's start today's learning. Let's understand first of all how to make angle of 60 degree without any use of protector. तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमेशा आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो एक कोई भी मेजरमेंट की इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, क्या करना है, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मैं स्केच पेन से कर रही हूँ। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके आपको एक कन्वीनियंट डिस्टेंस आपको अपने कंपास में लेना है। कन्वीनियंट डिस्टेंस, खूब बड़ा नहीं, खूब छोटा नहीं। ओके, और ये डिस्टेंस जिस भी साइड में आपको एंगल बनाना है, सपोज अगर आपको इधर बनाना है तो इधर आप अपना कंपास रखोगे, और इस साइड में अगर एंगल बनाना है तो इस साइड में आप रखोगे। मैं अभी इस साइड में बना रही हूँ। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक कन्वीनियंट डिस्टेंस आप अपने कंपास में लोगे। ठीक, तो मैंने लिया है यहाँ पे एक कन्वीनियंट डिस्टेंस एंड आई एम कीपिंग माई कंपास ऑन दिस एंड, और एक आर्क लगानी है आपको। तो फर्स्ट आर्क आपको ऐसी लगानी है, राइट, और वही डिस्टेंस को सेम रखते हुए उस डिस्टेंस को आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, राइट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर रख के आपको इस तरह से दूसरी आर्क लगानी है। तो ये बन गया है एंगल। ये जहाँ पर ये आर्क बनी है, ये आर्क से अगर हम इसको यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है ये? 60 डिग्री का। दूसरा, अगर हम इसके आगे फिर से कंटिन्यू में यहाँ पर जो आर्क बनी है और इंटरसेक्टिंग हमें यहाँ पर पॉइंट मिला है, इसी पॉइंट के ऊपर से अगर फिर से और एक आर्क लगाएंगे तो दूसरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, राइट। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से ये पॉइंटर रख के अगर हम बना लेते हैं इस तरह से दूसरी आर्क, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा ये? 120 डिग्री का। ओके, कंपास में मेजरमेंट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये पहली आर्क है और ये दूसरी आर्क है। पहली आर्क रिप्रेजेंट कर रही है 60 डिग्री का एंगल, दूसरी आर्क रिप्रेजेंट कर रही है 60 + 60 दैट इज़ 120। ये पहला डिस्टेंस 60 डिग्री, ये दूसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के ये इतना डिस्टेंस हो गया, ये दूसरा 60 डिग्री, मतलब 60 + 60 ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा 60 का, और अगर इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये पूरा बन जाएगा हमारा 120 का। ओके, ये बन जाता है हमारा इतना 60 डिग्री का। दूसरा बन जाता है यहाँ से अगर ये पूरा का पूरा काउंट करेंगे तो ये पूरा बन जाता है 120 डिग्री का। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 60 और 120 के एंगल बनाना। अगर हमें 90 डिग्री का बनाना है, ओके, अगर हमें 90 डिग्री का बनाना है या फिर 105 डिग्री का बनाना है, देन हाउ विल वी मेक? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलो, एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिर से थोड़ा स्केच पेन का यूज़ कर लेती हूँ मैं। इस तरह से बन गया एक लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट बनने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कंपास में कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे। ओके, बड़ा छोटा। अब यहाँ पे थोड़ा कोशिश करना है, जब 90 डिग्री और 105 डिग्री का मेज़रमेंट का अगर एंगल बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा ही डिस्टेंस लेना है, ताकि छोटे छोटे एंगल्स बनते हैं तो उसमें जगह रहे और अच्छे से हमारा डायग्राम बन पाए, अच्छे से एंगल बन पाए। तो थोड़ा सा मैं बड़ा यहाँ पर डिस्टेंस ले रही हूँ, और जो हमारा हमारे दो लास्ट एंड पॉइंट्स है उसमें से जहाँ पर आपको एंगल बनाना है वहाँ पर आप क्या करोगे, कंपास का नोक रखोगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसे हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम बनाएंगे सब। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो बन गई एक आर्क। ठीक,
अब यही डिस्टेंस कंटिन्यू रख के सबसे पहले हम 60 का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा एंगल बनाएंगे? 60 का एंगल। तो ये हो गया, बड़ा डिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ये 60 का है, ये 60 का नहीं रहेगा, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है। दूसरा आर्क लगाएंगे, वही पहले वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट पर कंपास रख के, यहाँ पर रख दिया मैंने कंपास यहाँ पे आ गया मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अब वही डिस्टेंस है मेरा कंटिन्यू, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। अब वही डिस्टेंस से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से हम क्या करेंगे? दूसरी आर्क लगाएंगे। लग गई दूसरी आर्क, ये बन गया हमारा पूरा। अगर यहाँ से यहाँ तक के काउंट करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बन गया पूरा, अगर काउंट करेंगे तो। और इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो 60 और ये भी 60 डिग्री का। अब मुझे बनाना है 90 डिग्री का। कौन सा बनाना है मुझे? 90 डिग्री का। तो ये 60 हो गया, 60 में हम कितना ऐड करेंगे तो 90 बनेगा? देखो 60 में कितना ऐड करेंगे हम तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यस, कितना ऐड करेंगे? 30 डिग्री। ओके, सो अब ये तो 60 है ही हमारा, ये क्या है? ये तो हमारा 60 है ही। इस 60 में हम ये 60 में से सिर्फ 30 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? 30 डिग्री लेंगे, ताकि हमारा पूरा यहाँ से इधर तक के मिलके फिर वो 90 डिग्री हो जाए। अब ये जो 60 का है हमारा, इसमें से 30 डिग्री कैसे ले? ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। मोर देन हाफ मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पूरे से थोड़ा सा कम, पूरे से थोड़ा सा कम और आधे से ज़्यादा। तो ये पूरा बड़ा था, मैंने देखो अभी कम करके मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया, मतलब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। पूरा नहीं लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस रखना है क्योंकि छोटे छोटे एंगल्स बनाने हैं हमें यहाँ पे। तो मैंने लिया है ये मोर देन हाफ, इतना जितना भी वो डिस्टेंस था उससे पूरे से कम लिया। अब एक कंपास एक ये जो पॉइंट मिले हमें, 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो मिले हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? कंपास का नोक एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, और फिर दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखेंगे एंड फिर से एक आर्क, इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले हमने आर्क ड्रॉ करी थी। आई होप यू कैन सी इट। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। ये कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 90 डिग्री का। हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ ओनली कंपास। किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से, विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्टर। सो कैसे किया हमने? पहले 60, दूसरा भी 60 किया, और पहले ये जो दूसरा जो 60 था उसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हमने क्या कर लिया? इन आर्क्स लगा दिए, एक इधर से एक इधर से, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और 90 डिग्री का ये एंगल तैयार हो गया। अब ये तो बन गया 90 डिग्री का। अब भाई हमें बोला जा रहा है कि 120 डिग्री का भी बना के दे दो। अगर बोला है कि मेक एन एंगल ऑफ, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो कैसे बनाओगे फिर? अब मेरे पास नहीं, 120 डिग्री का तो हमारा ये पूरा है ही, नॉट 120 डिग्री, 105 डिग्री। कितने डिग्री का? 105 डिग्री का। तो ये एंगल हम कैसे बनाएंगे? अब देखो हमारे पास 90 तक का एंगल बन गया है। अब 90 में हम कितना ऐड करें तो हमें 105 डिग्री मिल जाए? कितना ऐड करेंगे 90 में? ओनली 15 डिग्री। कितना ऐड करेंगे? 15 डिग्री। अगर 90 डिग्री में 15 डिग्री अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 105 डिग्री का। तो अब देखो हमारे पास अभी 15 डिग्री का एंगल कहाँ से आएगा? अब ये जब 60 था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के जब हमने मेज़र ये किया, ड्रॉ किया, तो ये पूरा 60 का था, राइट। अब हमने इसका मोर देन हाफ लेके आधा करके हमने 30 का बना दिया। वैसे ही अब 105 बनेगा तो ये 90 के आगे ही बनेगा, इधर पीछे तो बनने से रहा, पीछे बनेगा तो और छोटा हो जाएगा। अब इसके आगे जो बचे हुए ये 30 डिग्री का ये है मेज़रमेंट है, इसका भी हम क्या करेंगे? मोर देन हाफ लेंगे,
ताकि हमें 105 डिग्री का मेज़रमेंट मिल जाए। तो देखो अभी देखो ये छोटे छोटे एंगल्स ऐसे बनाने होते हैं, इसलिए मैंने बोला था आप डिस्टेंस कैसे लोगे, बड़ा लोगे। जब भी हमें 105 डिग्री का वगैरह एंगल बनाना होता है तब हम कंपास में डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए हमने। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, राइट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और दूसरा ये 60 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री, इनका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। देखो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, इसका मोर देन हाफ मतलब पूरे से कम, आधे से ज़्यादा, इसका पूरे से कम, ओके, मतलब फुल जो भी डिस्टेंस है उससे थोड़ा कम और आधे से ज़्यादा। तो ये देखो इतना डिस्टेंस मेरा पूरे से तो कम ही है यहाँ, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मैंने थोड़ा छोटा ही लिया है, लेकिन हाफ से भी ज़्यादा है, मोर देन हाफ डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, फिर से ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पर अपना कंपास रख के हम क्या कर लेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे ऊपर में, और दूसरा ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे अपना कंपास रख के हम दूसरा आर्क लगाएंगे इस तरह से, राइट, मिल गया यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दूसरा। फिर ये पॉइंट एंड अगर ये पॉइंट अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा एंगल बन जाता है ये 105 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाता है ये, 105 डिग्री का। आप चाहे तो इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करके देखना, ये बन गया हमारा 105 डिग्री का। ये इतना हो गया 90 डिग्री, और अगर ये पूरा अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक के, तो ये बन जाता है 105 डिग्री का एंगल, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर how to make 60 degree, how to make 120 degree, how to make 90 degree and 105 degree। अगर ऐसे ही हमें 45 डिग्री का बनाने के लिए बोलते हैं तो हमारे पास ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और 45 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। मोर देन हाफ लेना और एंगल ड्रॉ करना सबको पता चली गया है ना। तो बस याद रखो 60 डिग्री का डायरेक्ट एंगल बनता है, फिर 60 + 60 दो बार आर्क लगाएंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। फिर अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए एक 60 डिग्री + 30 डिग्री लेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। सेकेंड थिंग, फिर 105 डिग्री, अगर 105 डिग्री बनाना है तो हमें 90 बनाना आ गया, यहाँ पे 90 बनाना हम सीख गए। फिर भी बता देती हूँ मैं कॉम्बिनेशन कौन कौन से एंगल का होता है, 60 डिग्री + 30 डिग्री + 15 डिग्री, इतने एंगल्स का कॉम्बिनेशन लेके बन जाता है 105 डिग्री। क्या बन जाता है, 105 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनाओगे, 45 डिग्री के लिए 60 डिग्री हम 45 डिग्री के लिए तो हमेशा 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इस 90 डिग्री को हमें करना पड़ेगा हाफ। क्या करना पड़ेगा, हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हमें आर्क्स लगानी पड़ेंगी, तब जाके हमारा बन जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस तरह से क्या बनाए जाते हैं, कंपास के हेल्प से एंगल्स बनाए जाते हैं। सो ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 4.3 का।